वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लेजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंकर, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम कोई दो पाइल्स नहीं लेने वाले हैं, एक जनरल रीडिंग रहेगी और सब्जेक्ट रहेगा हमारा आज का, क्या आपके आसपास कोई निगेटिव शक्तियां हैं। ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं इसी पर रीडिंग कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग के साथ कोई सिचुएशन ऐसी है, क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं घट रही है जो आपके फेवरेबल नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि है या नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कार्ड निकाल लेते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड निकालेंगे, फिर एनर्जी से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पहले सारी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति है आपके आसपास, क्या ऐसी कोई ऊर्जा है आपके आसपास। ओके, ओके, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके पास ऐसी कोई नेगेटिव शक्ति है, क्या ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको बहुत प्रभावित कर रही है। तो यहाँ मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत मेजर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पर हाँ ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपका काम नहीं बनने देती है, आपसे बहुत स्ट्रगल कराती हैं। आप बहुत सारा काम मेहनत करके जब सोचते हैं कि अब मेरे लिए पॉजिटिव परिणाम आने वाला है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको वो पॉजिटिव परिणाम यहाँ नहीं मिल पाता है। आप अपने फैमिली लाइफ में भी बहुत खुशियाँ चाह रहे हैं, पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ में भी कोई खास खुशी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा तनाव नज़र आ रहा है। आप सपने देखते हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी हो, आपके पास हर लग्जरी आइटम हो, आप सोचते हैं कि मैं बस खुशियों में रहूं और अपने परिवार को रखूं, पर अंततः आप सोचते हैं कि अब मुझे कोई ऐसा मिलेगा या ऐसे कोई अप्रिसिएशन मिलेगा या कोई ऐसा प्रमोशन मिलेगा जिससे मैं अपनी इच्छाओं की या अपने परिवार की खुशियों को मैं दे पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब लास्ट में टाइम आता है तो वो आप खुशी नहीं देख पाते हैं, मतलब आपको उतना नहीं मिल पाता जिससे कि आप कोई बड़ी चीज़ें कर पाए। यहाँ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा व्यवसाय करने का भी नज़र आ रहा है। आपका जो सोच होती है, आपको लगता है कि कुछ बड़ा करूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसका आउटपुट वो आप देख नहीं पाते हैं। कई बार आप बहुत प्लान बनाते हैं कि हाँ मैं बहुत कोशिश करूँ, मैं अब अगली बार तो बहुत और डबल मेहनत करके और आगे बढ़ूँ, और कई बार आप अपने आप को इमोशनली हर्ट भी पाते हैं। मतलब आपको लगने लगता है कि हाँ कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको सक्सेस नहीं होने देती है, जो आपको खुशियाँ अचीव नहीं होने देती है। यहाँ मुझे लग रहा है कि वैसे कोई मेजर नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कुछ चीज़ है जो आपको आपके सक्सेस तक जाने नहीं दे रही है।
ये बात तो नज़र आ रही है, क्योंकि हर जगह देखिए रुकावट है, यहाँ पर स्ट्रगल है तो यहाँ पर आपको तलवार है। न्यू बिगिनिंग होती है, हर बार आप सोचते हैं कि अब खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन फिर वहाँ पर तनाव का माहौल रहता है। जब भी आप कुछ ज़्यादा सोचते हैं फिर वो आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप किसी फाइनेंस को लेकर आप सोचते हैं मैं मूव ऑन करूँ, तो आप इमोशनल हो जाते हैं। मतलब हर जगह ऐसे कार्ड हैं जहाँ पर आपको मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। देखिए कौन कौन अपने इस सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे एक ओके, यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई जो लवर है वो भी कोई खुश नहीं है। उनके लिए ऐसे कोई लोग बैठे हैं जो उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। यदि वो मिल भी जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। ये देखिए किस किस के साथ मैच हो रही है, ये एनर्जी किस किस के साथ टैली हो रही है, ये आप लोग चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं। तो एनर्जी कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या आपके पास कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको जीतने नहीं देती है, सक्सेस की ओर नहीं आने देती, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होने देती। देखिए यहाँ पर भी मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, मतलब आप अपने जॉब के क्षेत्र में जहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है वहीं पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है। ओके, फिर से आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, निकाल लेते हैं। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि डिवाइन के आप बहुत पास हो। देखो कितना सुंदर। तो सक्सेस जो नहीं मिल पा रही है, आप जिस चीज़ों का वेट कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आपकी विश फुलफिल भी होंगी। तो ये फ्यूचर एनर्जी आपकी आ रही है, क्योंकि आपने ये समझ लिया है। यहाँ पर पहले मैं ना पूरे कार्ड्स निकालती हूँ, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझाती हूँ आपको, है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ आपको जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप मेहनत जितना करते उतना आउटकम नहीं निकल पाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी, फाइनेंस को लेकर जो स्ट्रैटेजी है उस पर आपको यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। आप ऐसे जॉब को लें जहाँ पर आपको ये ग्रोथ मिले, क्योंकि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ आपको ये सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको ऐसी जगह जॉब करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ पर वो अबंडेंस को और आप सारी विशेष को पूरा होते हुए अपने लाइफ में देखेंगे। यहाँ लग रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, आप ईश्वर के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, आपका जाप होता है। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एज का आना, इसका मतलब ही है कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। आपकी चाहे कोई भी इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या आपकी ऐसी कोई इश्यूज़ हैं जिससे कि आपको सफलता की और आपको बढ़ते नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है डिवाइन पावर के द्वारा। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। जो अब आपकी जो इतनी सारी रुकावटें थी, इतनी सारी आपकी जो परेशानियाँ थी, जिसके कारण आप उस सक्सेस को, उस अचीवमेंट को आप नहीं पार पा रहे थे, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जब आप अपने बहुत सारे गेट ओपन करेंगे, मतलब क्या होता है कि जिस एरिया में आप हैं वहां आपको सक्सेस नहीं है, आप जब उस चीज को छोड़कर जब आप दूसरी जगह जाएंगे वहां आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो क्या चीज हो सकती है? वो हो सकती है आपका डिग्री। आपकी डिग्री किस चीज की है, या आपके ड्रीम कौन कौन से हैं। यदि आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन आपकी डिग्री किसी टेक्नीशियन की है, तो फाइनेंस में आपको वो तरक्की नहीं मिलेगी, तो आपको टेक्निकल लाइन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ही यही है कि आप अपने जो कोर्स किए हुए हैं उससे रिलेटेड काम कीजिए, क्योंकि जब उससे रिलेटेड करेंगे तभी आपको वो सफलता मिलेगी। आपका यदि ड्रीम चल रहा है, कोई बिजनेस सेटअप करना है और आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको वो मूव ऑन होना पड़ेगा वहाँ पर। और आपकी हीलिंग हो रही है, आपको बहुत सारे इंट्यूशन
पावर आ रहे हैं, बहुत सारे आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ों से आपको अटैचमेंट है और जिसके कारण आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये डोर टू रोमांस का कार्ड है, ये कार्ड यही बताता है जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं लाते, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, तब तक आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आपने वो पिंजरा खोल दिया है, मतलब आपने अब अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तभी आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि जब हम अपने आप को उस डिवाइन के आदेश पर समर्पित कर देते हैं तभी हमारी हीलिंग होती है, तभी हमारा प्रोग्रेस होता है। यहाँ पर अब आपने ये गेट ओपन कर दिया है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग मिल रही है और अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें ये सारी मुझे नज़र आ रही हैं। तो बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ तो मिलेगी, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आपके लाइफ में वो सक्सेस दिलाने वाला है जिसकी चाहत आपने बरसों से रखी हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस लाते हैं। यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप रीडिंग प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। ओके, 7 ऑफ रफेल्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है टाइम टू मेक अ डिसीजन। जैसे कि मैंने बताया कि आपने किसी चीज़, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ आपको सक्सेस नहीं है, तो आपको यहाँ से मूव ऑन होना है। तो यहाँ से मूव ऑन तभी कर पाएंगे जब आप डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उसी पर ही यदि आप एक्शन लेते हैं तभी आप अपने रास्ते के जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें आप दूर कर पाएंगे। क्योंकि जब तक रुकावटें, जो बाधाएं हैं वो दूर नहीं होगी, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पर आपका यदि ये प्रश्न है कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी जो रुकावटें हैं वो बस राइट डायरेक्शन में न होने के कारण है, तो आपको सही डायरेक्शन चुनना पड़ेगा। फिर कुछ लोग पूछेंगे सही डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मन करता है करने का, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या सपने हैं, वो आपकी इच्छाएं, आपका भविष्य होने वाली हैं इस बार। तो आप पूछेंगे क्या मैं सक्सेस हो जाऊं? तो यहाँ पर क्लियर कट है, यस, आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं। आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपके अंदर एक पावर डेवलप होने वाला है। यहाँ पर आपके अंदर एक पावर भी डेवलप होगा। साथ में यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी वो रिसोर्सेस हैं, आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनका सही डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, क्योंकि जितना आप सही डायरेक्शन में यूज़ करोगे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये नेगेटिविटी तो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये जो रुकावटें हैं आपके लाइफ की, यही आप सोच रहे हैं कि किसी नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये गलत डायरेक्शन चूज़ होने के कारण हो रहा है, तो आपको राइट डायरेक्शन चुनना पड़ेगा। तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हमें ये पूरा सेटअप छोड़ के दोबारा स्टार्ट करना है? तो यहाँ पर लिखा है कुछ लोगों को सही में न्यू बिगिनिंग करनी होगी, जो सेटिस्फाइड नहीं है। आपको न्यू बिगिनिंग करनी ही होगी और आपको ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, बस आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस। तो आप जब डायरेक्शन को चेंज करोगे तभी आप अपनी लाइफ में खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। तो ये जिन खुशियों की आप राह देख रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज करने से ही आप अचीव कर पाएंगे। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं यह आपको राइट वे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अब ये पता भी लगा लिया है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए या हमें कहाँ जॉब करना चाहिए, अब आपको पता हो चुका है। अब आपको कैरियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सारी चीज़ों में अब आपको समाधान भी मिलेगा, क्योंकि बस राइट डायरेक्शन चुनना है आपको। यहाँ पर आपको फेरी मदर कह रही हैं कि मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल इन मैजिकल अनएक्सपेक्टेड वे। अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों की आपकी मैजिकल लाइफ जो स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की भी ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी। आपको बहुत खुश रहना है,
आपको काइंड रहना है, आपको केयरिंग पर्सन रहना है, आपको गिविंग और रिसीविंग जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाकर चलना है, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने एंजल्स से कई बार हेल्प मांगी थी, तो ये टाइम हो गया है कि अब एंजल्स आपकी मदद करेंगे। उन्होंने आपकी बात सुन ली है और आपके लिए बहुत सारे वर्क भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, अब उन सारी चीज़ों के लिए आपको पे ऑफ होने वाला है। बहुत जल्दी ऐसे लोगों के लिए, अदर्स लोगों से भी आपको मदद मिलने वाली है, ये भी एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एंड एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस, तो ये जो न्यू डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ पर न्यू चैलेंजेस भी होंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको जो डिसीज़न लेंगे सक्सेस की और आगे जाने के लिए, मतलब सक्सेस मिलना मतलब आप जो चाहते हो उस सारी चीज़ों की विश फुलफिलमेंट हो जाना, वो आपके लिए सक्सेस रहने वाला है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही साइन कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेरी थ्रोली, तो आपको पूरा हर चीज़ को पढ़ के ही आपको साइन करना है। यू हैव व्हाट इट टेक टू सक्सीड, आप जो चाहते हो वो सक्सेस वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। ओके, ये कार्ड क्यों बजा देख लेते हैं। द एम्परर का कार्ड, ये क्लियर कट आपको मैसेज आ रहा है कि स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, आप पढ़ पा रहे हैं। टेकिंग चेंजेस ऑफ दिस सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अब जब आप डिसीज़न ले जाएंगे, एक नए डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लियर कट हो रहा है कि उसकी वो सारी एक्टिविटी डिवाइन के द्वारा भी की जा रही है। तो सडनली और इमीडिएट रिजल्ट्स आप सोच रहे हैं कि मिलेगा, तो ये हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन करना होगा, तभी जाके आपको वो सफलता हासिल हो पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए कौन सा जेमस्टोन सही रहेगा, आपकी सक्सेस के लिए कौन सा जेमस्टोन्स आ रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एक्टेट कर रहा है मेरे को। ओके, ओके, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि यदि आप अपनी लाइफ में अपने आसपास की जगह पर या अपने नेबरहुड के आसपास यदि आप कोई अपने लिए चाहते हैं, कुछ चीज़ों को चाहते हैं, या अपने गांव में या अपने एरिया में ऐसी कोई चीज़ें आप चाहते हैं, उस कम्युनिटी के साथ कुछ चाहते हैं, लुक एट वे यू कैन सपोर्ट एंड कम्युनिटी ग्रोथ, तो आपकी वो कम्युनिटी आपकी ग्रोथ के लिए भी आपको काफ़ी मदद करने वाली है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो आपकी कम्युनिटी ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकती है, जो आपको अच्छा एनवायरनमेंट भी देगी, इकोलॉजिकल आपको मतलब एटमॉस्फेयर भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो यहाँ नेबरहुड से रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं, देखिए आपके आसपास क्या है। आई एम citizen of the earth and I leave my land and the neighborhood in better condition than before I arrive. My community is important to me. तो आपकी कम्युनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपके लिए आपका जो एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आप अपने लिए कुछ करें, वहीं पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है। ये आपके लिए कार्ड आ रहा है। मैं कुछ लोगों के लिए और कार्ड लगा ले लेती हूँ, जूस के लिए लगे वो अपने लिए ले लेना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके लिए क्या है। आई एम्ब्रेस द ब्यूटी इन ऑल लाइफ, आई हैव अ क्रिएटिव आइज ब्रिंगिंग एंड अपीलिंग एंड द स्टाइल इन माई लाइफ एंड द अदर्स एंड आई नो हाउ टू गिव एंड द रिसीव केयर ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर ये जो क्लियर कट है कि पिंक जो है ये आपकी आसपास की जो लोग हैं या उसके रिलेशनशिप है या आपकी फैशन से रिलेटेड कोई चॉइस है या आप प्यार के लिए कोई चाहते हैं कि आपको कोई कहे कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि पिंक कैल्सिलाइट आप वियर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं। चाहे आप प्यार पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपने अंदर एक इनर लाइट चाहते हैं या ईश्वर से जुड़ने वाला वो प्यार चाहते हैं, आपके लिए कोई फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, मेकअप
से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या स्टाइल, हेयर स्टाइल से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो आप इस स्टोन को वियर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में प्रगति कर सके। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एक मैसेज आपके लिए आ रहा है फ्लोराइट का। वाओ, my mind is strong and clear and it is safe for me and to be powerful and smart. I am extremely intelligent. wow, तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उन लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, पावर ऑफ माइंड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप ब्रेन, माइंड, थॉट्स, कम्युनिकेशन या कॉन्शियसनेस, इससे रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं। आपके गोल है, आपका एम्बिशन है कि आप इससे रिलेटेड कुछ परफॉर्म करें। तो यहाँ पर ये यदि स्टोन आप वियर करते हैं तो आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो ये मेरे को 3 मिले हैं। देखिए कौन सा एडिट कर रहा है, अमेज़ॉन में मिल जाएगा या आप किसी से भी ये ले सकते हैं ये सारे स्टोन। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, जिससे कि आप अपने लाइफ के उस सक्सेस को पा सके जो आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।